अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम में खेलकर जीत। पीएसएल सीज़न 9 के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल थे, जहां लाहौर कलंदर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन्स बनाए। तहम उन्होंने 188 रन्स का हदफ दिया, जिसके ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स के ओपनर्स ने शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, लेकिन मैच यहाँ तक इख्तिताम पजीर नहीं हुआ था। सऊद शकील और जेसन रॉय के जाते ही नौजवान बल्लेबाज कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा नाफे की शानदार और दिलकश बल्लेबाजी के बदौलत कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यह मैच अपने नाम कर दिया। शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले 22 साल के ख्वाजा नाफे ने शानदार तरीके के साथ ना सिर्फ अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की, बल्कि टीम को भी मैच जिताकर तारीख रकम कर दी। ख्वाजा नाफे के हवाले से अगर बात की जाए तो औरंगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा नाफे ने अपनी क्रिकेट करियर का आगाज़ छोटी उम्र से किया और शानदार अंदाज से वो बल्लेबाजी का मुजाहरा करने की सलाहियत रखते थे। ताहम ज़बरदस्त अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले ख्वाजा नाफे को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी फेसबुक से वीडियोज़ में दिलकश मिजाज के साथ बल्लेबाजी करने के साथ साथ टीम का हिस्सा बनाया। एक जानिब जहाँ शानदार अंदाज से ख्वाजा नाफे की दिलकश मिजाज बल्लेबाजी पर क्रिकेट शायकीन फेसबुक और दीगर वेबसाइट से उनकी शानदार शॉट्स को देखकर उसे ना तो पसंद करते थे, जिस अंदाज से उनसे मुतासिर होते थे, तो दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स के रूह रवां नदीम उमर और आज़म खान ने भी इस नौजवान को ढूंढ निकाला और फिर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। यहाँ तक कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग और T10 लीग में भी इस नौजवान को मौके मिले, लेकिन पहली बार इस नौजवान ने सिंध प्रीमियर लीग में शानदार अंदाज से निफ सेंचुरी बनाकर बता दिया कि ये नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन सकता है। लेकिन दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात जिस अंदाज से शानदार मिजाज के साथ नो लुकिंग शॉट खेलकर इस नौजवान ने भी बता दिया कि ये पाकिस्तान के लिए एक नया टैलेंट साबित हो सकता है। जिस मिजाज के साथ इसने पाकिस्तान के शानदार मिजाज गेंदबाज हारिस रऊफ को बरियक वक्त पहले शानदार तरीके के साथ नो लुक शॉट मारा, तो दूसरी जानिब फ्लक कर 6 हिट किया। और ये तमाम तरह अंदाज से बैटिंग करने के बाद जब उनसे गुफ्तगू की गई तो उनका यही कहना था कि मेरी अंदाज जो है बल्लेबाजी का, मैं कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर बाबर आजम की तरह बैटिंग कर पाऊं। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के रोहित शर्मा को मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूं। यहाँ तक कि जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे थे, इससे मुतालिक जब सवाल हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा करें। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि अच्छी परफॉर्मेंस हुई। बाकी जैसे आप कह रहे कोयटा की टीम, तो कॉम्बिनेशन जिस तरह के हमारे कोचेज़ हैं माशाल्लाह बहुत बैकअप कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो इस वजह से इंशाल्लाह कोशिश है कि अच्छा करे इस साल। सबसे पहले तो सपोर्ट की बात करें तो हमारे आज़म भाई ये जो पाकिस्तान CC क्लब है इनका, मैं इन्हीं के पास बचपन से ही खेल रहा हूँ, और स्पेशली नदीम उमर साहब जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, नबील आशमी, और जो मेरे प्रैक्टिस जो मुझे करवाते मेरे कोच सर लियाकत खान, उनका भी इसमें क्रेडिट उनको भी देता हूँ मैं। फेवरेट बैट्समैन मेरे बाबर आजम और रोहित शर्मा। एंड में कितना सोच मैंने नहीं डाला था, मेरा यही काम था जो मैंने प्रैक्टिसेस पीछे की है उसको यहाँ अप्लाई करना है, और उसी की वजह से मुझे सक्सेस मिली आज। आपको भी पता है शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ पाकिस्तान के अच्छे बॉलर्स हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। बस यही था कि मैंने आपको कहा ना पीछे प्रैक्टिस थी, तो वही माइंड लेके मैं पिच पे गया और उसी में मुझे सक्सेस मिली। बिल्कुल साइम भी आज़म भाई के हैं, वहीं भी वो KCC में ही प्रैक्टिस करता है, तो मैं भी KCC में प्रैक्टिस करता हूँ। और जहाँ तक नो लुक की बात है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कोच के साथ ये प्रैक्टिसेस करता हूँ। वो मुझे यही कहते हैं कि शॉट मारो तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस रखो कि बॉल को ना देखो, तो सक्सेस मिल रही है। बिल्कुल मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, इतने लेजेंड के साथ मैं ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं। कैप्टन, कोच, मेंटोर सर विविन रिचर्ड काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं और जेल रखते हैं और कॉन्फिडेंस देते रहते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है उससे मुझे ग्राउंड में थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। भाई बहुत अच्छे इंसान है, वो ड्रेसिंग रूम में हो, होटल में हो, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं मुझे, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है कि कैप्टन चेंज हुआ कि इससे कॉन्फिडेंस मिला। रायली भी अच्छे और सैफ़ी भाई बहुत अच्छे हैं। सैफ़ी भाई की कप्तानी में खेलता रहा हूँ, पाकिस्तान CC से भी और रमज़ान में भी।
यकीनी तौर पर जिस मिजाज के साथ इस नौजवान ने शानदार तरीके के साथ बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया और लाहौर कलंदर्स के गेंदबाजों को रात में तारे दिखाए। तो दूसरी जानिब इस नौजवान के कैरियर का आगाज़ छोटी उम्र से जहाँ हुआ तो औरंगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा नाफे ने ज़बरदस्त मिजाज के साथ लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना सिर्फ शानदार तरीके के साथ बाउंड्रियाँ लगाईं, ये भी बता दिया कि एक नया टैलेंट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ख्वाजा नाफे ने यह भी बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि अंडर 19 से नौजवान खिलाड़ी सामने आता है, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के लिए खेलने वाला खिलाड़ी फ़र्स्ट क्लास में रन्स बनाने के बाद सामने आता है। उन्होंने बताया कि एक सलाहियतमंद, तजर्बेकार और टैलेंटेड खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर किसी भी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे पर, और यही कुछ किया ख्वाजा नाफे ने। दूसरी जानिब अमली तौर पर इस नौजवान खिलाड़ी की पुश्त पनाही इसे हासिल है इसके कोच लियाकत खान की बदौलत, और उसने शानदार तरीके के साथ इस नौजवान को तैयार किया। फ्यूचर सुपरस्टार अकेडमी से वाबस्ता लियाकत खान साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से काफ़ी जो है कोशिश की और इस नौजवान को ग्रूम अप किया। और दूसरी जानिब बात की जाए तो सरफराज अहमद खान की जानिब से भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर इस नौजवान की वीडियोस देखने के बाद फ़ैसला किया कि इसको कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बनाते हैं। यहाँ तक कि अगर इस नौजवान के कैरियर के हवाले से बात भी की जाए तो ये नौजवान का कैरियर का आगाज़ तब हुआ जब इसने पहले T10 लीग का हिस्सा बना। वहाँ उसे मुकम्मल मौका नहीं मिला, लेकिन BPL में शानदार अंदाज से जहां भी मौका मिला परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। SPL में निफ सेंचुरी बनाकर बता दिया कि एक नौजवान खिलाड़ी अब उस दौड़ का हिस्सा बन गया है जहां वो तमाम शानदार मिजाज बल्लेबाज मौजूद होते हैं। ताहम गुज़िश्ता रात शानदार तरीके के साथ लाहौर कलंदर्स के लिए तारीख़ी तौर पर एक बुरा दिन साबित हुआ, जहां इस नौजवान खिलाड़ी ने शानदार तरीके के साथ रन बनाकर सबको हैरान कर दिया और ये भी मिथ को ख़त्म कर दिया कि वन डाउन पे आने वाला बैटर फिनिशर नहीं होता है। ये वो तमाम उन्होंने गुफ्तगू की, तमाम उन्होंने बातें की जिसके हवाले से क्रिकेट के हलकों में जो क्रिकेट पंडित्स की आराएँ थी उसे भी इस नौजवान खिलाड़ी ने गलत साबित कर दिया। यहाँ तक कि इस नौजवान खिलाड़ी के हवाले से बात भी की जाए, इसने गुफ्तगू करने के साथ साथ ये भी कहा कि जिस अंदाज से मैंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि ये तमाम प्रैक्टिस मैंने माजी में की थी और कोशिश थी कि इस प्रैक्टिस के हवाले से जब भी मौका मिले तो मैं अपने को एक्सप्रेस कर पाऊँ। मैंने वो किया जिसके हवाले से मैं माजी से लेकर अब तक तैयारी कर रहा था। तैयारियाँ आज फ़ायदेमंद साबित हुई। इन्हीं तमाम तर महरक़ात पर बात करेंगे और PSL के हवाले से भी बात की जाए तो PSL सीज़न 9 में आज जो मुकाबला होगा वह इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। इस हवाले से भी बात करेंगे और वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें खेलकर जीत। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद और बात कर रहे हैं PSL सीज़न 9 में नौजवान खिलाड़ी ख्वाजा नाफे ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके इस बात को यकीनी तौर पर वाज़े कर दिया कि वो भी इस दौर का हिस्सा है जहां नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम जनाब शोएब हबीब साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए शोएब हबीब साहब। इसी हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था आपसे कि क्या समझते हैं ख्वाजा नाफे ने लाहौर कलंदर्स को दिन में नहीं रात में भी तारे दिखा दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिन में नहीं तारे रात में ही नजर आते हैं। अच्छा तभी ये जो PSL 9 है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में जो टीमें बनती हैं वो T20 की परफॉर्मेंस से या PSL की परफॉर्मेंस से ही बनती हैं। तो इसकी वैल्यू इसलिए है ज़्यादा है कि अभी हमारे पास न्यूजीलैंड की टीम भी आना है इसके फौरन बाद, तो हमारी सिलेक्शन में बड़ी आसानी हो जाएगी। मतलब इसमें जो लड़के परफॉर्म करेंगे वो नेचुरली न्यूजीलैंड की उसमें आ जाएंगे अगेंस्ट टीम में। फिर अगर वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन करते हैं तो वो किसमें आ जाते हैं, वर्ल्ड कप की टीम में भी आ जाते हैं। तो इस लिहाज से तो ये PSL बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें जो सबसे गौरतलब बात है ना, जो सोचने के लिए है कि देखें T20 क्रिकेट ऐसी
ताबिश के जिसमें टॉप 4 को बहुत चांसेस होता है, ऊपर के बैट्समैनों को बहुत चांस होता है। तो हमारी जो सबसे ज्यादा अभी पिछले 5-6 साल से कमजोरी नजर आई है ना, हमारी कमजोरी जो नजर आई है, आप ये देख लें 3 के बाद अभी तक 6 नंबर का बैट्समैन कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सेट नहीं हो पाया। अच्छा, इस दफा जो PSL हो रही है, अभी मेरे ख्याल में 2-3 लड़के और टॉप ऑर्डर प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें मेरे ख्याल में ये सऊद शकील है, अभी ये ईशान मसूद वगैरह भी रन्स करेंगे, तो नेचुरली वही क्या प्रेशर आ जाएगा, वही नंबर 1, 2, 3, 4 के प्लेयर ही वो हो जाएंगे। तो इन्हें इस PSL को इस नजरिए से भी लेना चाहिए। अब जैसे फकर है, फकर को इस PSL में ओपन नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि फकर पाकिस्तान टीम से अब नंबर 4 बैटिंग करता है, तो उसको चाहिए नंबर 4 बैटिंग करे। अच्छा, और ये जितने भी टॉप ऑर्डर आपने बड़ा अहम नुकता उठाया, क्योंकि अगर बात कीजिए कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो नंबर 3 या नंबर 4 पे खेलते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। यही बात की जाए अगर साहिबजादा फरहान के हवाले से, उन्हें मौका एज एन ओपनर नहीं दिया जाता और दीगर खिलाड़ी जो हैं उन्हें भी मौका उस तरीके से नहीं मिलता। तो क्या कहेंगे, ये जो तमाम सिनेरियोज हैं इस हवाले से मैनेजमेंट का जो किरदार है उसको कैसे देखते हैं? हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था। ताबिश, बड़ा अच्छा सवाल करा तुमने। अब ये जैसे हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना, और इनकी फ्रेंचाइज अगर से सिक्योर हो जाती है सेमीफाइनल वगैरह के लिए, उसमें मैं बाबर को भी कहता हूँ, मैं रिजवान को भी कहता हूँ, और ये जितने भी टॉप ऑर्डर रन्स करते हैं, तो इन्हें 2-3 इनिंग्स नंबर 4, 5, 6 पे भी आके खेलनी चाहिए। इससे क्या होगा, इसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, आपको आइडिया भी हो जाएगा। अच्छा, फिर आपकी मतलब टीम का वो भी हो जाएगा। आप देख ना IPL में क्या होता है, इंडिया को क्यों प्लेयर मिलते हैं, इंडिया को इसी वजह से प्लेयर्स मिलते हैं। तो ये तुम्हारा बड़ा अच्छा सवाल था, मैं यही मेरा कहने का। अच्छा, अब दूसरी चीज ये जो अभी हमारे पेसर्स हैं। अच्छा, एक जानिब क्यों आप ये जो नुकता उठा रहे हैं, मैं शोएब हबीब साहब आपकी इस हवाले से रहनुमाई चाहूँगा, क्योंकि अक्सर मिसाल दी जाती है IPL और PSL का मुवाजना करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन ये कोशिश मुनासिब नहीं है, क्योंकि IPL में जो पैसा लगता है, वहाँ जो चार्मिंग मौजूद होती है, वहाँ जो चकाचौंध, वो जो रौनक, वो जो चिमचिमाहट है, यकीनी तौर पर हम वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो बड़े नाम होते नहीं हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इस वक्त BCCI ने भी फैसला किया है कि वो IPL से ज़्यादा अपने डोमेस्टिक सर्किट पर फोकस करेंगे। हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी क्या नाकामियाँ हैं? ये अब देखिए मैं उस हिसाब से नहीं कर रहा था, चमक से या पैसे के हिसाब से, मैं टीम की तैयारी की बात कर रहा था। एक तरीके से ये जो IPL PSL है ना, ये हमारा डोमेस्टिक की क्रिकेट है, और इस वक्त वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो हम इसको इस नजरिए से लिए। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने वर्ल्ड कप की तैयारी भी करनी है, न्यूजीलैंड सीरीज की भी तैयारी करनी है, तो इससे बेस्ट चांस नहीं है आपके पास। अच्छा, मतलब आप ये मुझे बताइएगा पाकिस्तान टीम को काफ़ी अरसे से कुछ चीज़ों का जो है सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए, पाकिस्तान टीम के पास एक अच्छा तजर्बेकार कप्तान नहीं होता है, पाकिस्तान टीम का कप्तान जो अपने टास्क में नाकाम हो जाता है। फिर अगर बात की जाए, एक अच्छा हमारे पास ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, इसके अलावा एक अच्छे स्पिन क्वालिटी स्पिनर्स नहीं हैं, फिर इसके अलावा मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के मसाइल बरकरार हैं। तो ये तमाम जो मसाइल हैं, ये क्या एक PSL ही हल कर देगी? देखिए, अभी आपके पास टाइम तो है ही नहीं, आपके पास टाइम है ही नहीं, और ये PSL ही है। मतलब आपके सारे टॉप क्लास क्रिकेटर खेल तो रहे हैं, अब आपने तो ये चूज करना है ना। लेकिन मतलब ये मेरा ये सवाल है शोएब हबीब साहब, आपके तमाम टॉप क्लास क्रिकेटर्स जहां खेल रहे हैं, पिचेस उस मयार की हैं, क्या सहूलियात आप उस मयार की दे रहे हैं? जब यही खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, न्यूजीलैंड में खेलते हैं, साउथ अफ्रीका में खेलते हैं, तो फिर कहा जाता है ये खिलाड़ी एक्सपोज हो गए, या फिर हमारे खिलाड़ी की जो मयार है फिटनेस का वो वैसा नहीं है। तो कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, हमारी खामियाँ अभी तक बेहतर क्यों नहीं हो पा रही हैं? आप देखो, आपका सवाल भी अच्छा है, लेकिन देखिए अभी हमें ये तो पता है, हमने वर्ल्ड कप का, हमने न्यूजीलैंड सीरीज कहाँ खेलनी है पाकिस्तान में, हमें ये पता है हमने वर्ल्ड कप कहाँ खेलना है, हमने खेलना है उधर क्या नाम है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। तो अब उसी हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से आपको। अच्छा, ये जो क्योंकि आपने बड़ा एक अच्छी बात की इसी दौरान, आपने कहा कि हमें ये तो अंदाज़ा है कि हमें कहाँ कौन से मैचेस खेलने हैं, हमारी कहाँ सीरीज़ होनी है, लेकिन अब जो सीरीज़ होनी है होम सीरीज़, क्या समझते हैं ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं ख्वाजा नाफे जैसे, इन्हें मौका देना चाहिए, इन्हें टीम के साथ रखना चाहिए, इन्हें खिलाना चाहिए होम सीरीज़ में?
देखो, अगर ये ख्वाजा 1-2 इनिंग्स और अच्छा खेलता है तो क्यों नहीं खिलाना चाहिए इसी, और जिस नंबर पे उसने रन्स करे और मजीद करेगा तो वो तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा। मेरा यही तो कहने का मकसद है कि आप मतलब आपके टॉप के जो 7-8 लड़के खेलेंगे, जब आप नेशनल टीम में लाएंगे तो किसी को 5वां कर देंगे, किसी को 6ठा कर देंगे। मेरा मेन मकसद यही तो है कि आप जिस नंबर का प्लेयर है उस नंबर के लिए तैयारी करें। मैंने अभी क्या बोला कि अगर चाहते 3-4 इनिंग बाबर, रिजवान और ये टॉप के बैट्समैन अगर रन करते हैं इन नंबरों पे भी खेलने, तो इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हैं ना नीचे के नंबर की। तो जो नंबर जिस नंबर पे रन करता है, जैसे ख्वाजा है, ख्वाजा 2-3 इनिंग्स और अच्छा खेलता है, फिर आपने उसको और प्रमोट करना है, फिर आपने उस पर मेहनत करनी है। तो यही मेरा कहने का मकसद है। हमारे पास पिछले 5-6 साल से 4 से लेके 6 नंबर का कोई प्लेयर अभी तक सेट ही नहीं है। इफ्तिखार है तो इफ्तिखार एक आध इनिंग अच्छी खेल देता है, उसके बाद उसका वही है। नहीं, आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया, लेकिन मैं दूसरी जानिब आपकी इस हवाले से ये भी जो है रहनुमाई चाहूँगा। आपने पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेले, 7 आपने लिस्ट ए के मैचेस खेले, और आपने तकरीबन जो है विकेटें जब हासिल की तो आपने 81 विकेट्स हासिल की, लेकिन आपको मौका नहीं दिया गया, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। तो क्या हमारा मयार इतना कमज़ोर हो जाना चाहिए अगर कोई भी नौजवान 3 या 4 मैचेस में परफॉर्म करे उसे ग्रीन कैप दे दी जाए? देखो, मैं जहां तक अपनी बात करता हूं तो अच्छा सर, तवक्कुफ कीजिएगा, शोएब साहब तवक्कुफ कीजिएगा। हमें लियाकत खान साहब ने भी ज्वाइन किया, ये जो नौजवान खिलाड़ी है ख्वाजा नाफिस के कोच भी हैं, आप लाइन पर रहिएगा। लियाकत खान साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। मैं यकीनी तौर पे ये बात तो जानता हूँ कि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, जितने खुश कल ख्वाजा नाफे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने आपका जिक्र किया, जब मीडिया के सामने हाजिर हुए तब भी आपका जिक्र किया। क्या समझते हैं वो जो नाम आपने तजवीज़ किया था अपनी एकेडमी का, फ्यूचर सुपरस्टार, आपने पाकिस्तान को दे दिया ख्वाजा नाफे की शक्ल में? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेहनत कबूल की, और जिस तरह हमने मेहनत की थी, ख्वाजा नाफे ने मेहनत की थी, उस बच्चे की एक ही ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूं, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से उम्मीद है कि उसकी ये जो सोच थी वो अच्छी साबित होगी, और इंशाल्लाह जो मैंने मेहनत की थी तो वो भी जबरदस्त अल्लाह ताला ने कबूल की है इंशाल्लाह। अच्छा, ख्वाजा नाफे जैसे कई नौजवान खिलाड़ी हैं जिनको लेकर आप काम कर रहे हैं, तरबियती तौर पर उनको जो है क्रिकेट के हवाले से आगाह कर रहे हैं। हमने देखा समीन गुल हैं, वो आपके एकेडमी का हिस्सा हैं, दीगर जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो आपकी एकेडमी का हिस्सा होते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, ख्वाजा नाफे को ना तो हमने अंडर 19 टीम के साथ देखा, ना तो हमने अंडर 16 टीम के साथ देखा, ना उसने उस तरीके से फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। तो क्या समझते हैं ख्वाजा नाफे जिस तरीके से प्रोडक्ट बन के सामने आए हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप अपने इस स्टूडेंट का? जी जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। असल में ख्वाजा नाफे अंडर 16 कराची से खेले, अंडर 19 कराची से खेले, और ग्रेड 2 हाल ही में खेले, और जो है सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलते हुए आ रहे। तो ये थोड़ा सा मिसजज हो गया था कि ख्वाजा नाफे डायरेक्टली आए ना, बच्चा अंडर 15 कराची खेलता हुआ आ रहा है जी। तो ये पूरी क्रिकेट का एक हिस्सा है, और इंशाल्लाह मजीद भी ये इसी तरह मेहनत करता रहेगा तो अल्लाह ताला सिला दे। अच्छा, जिस मिजाज के साथ ख्वाजा नाफे खेलते हुए दिखाई देते हैं, नो लुक शॉट उन्होंने खेला, इसके बाद उन्होंने एक फ्लिक किया, वो बड़ा शानदार फ्लिक किया, इसके बाद उन्होंने जो है अपर कट मारा, वो काफ़ी शानदार मारा। तो ये जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्होंने वो तमाम जो मिथ थी कि आया 1 डाउन पे आने वाला खिलाड़ी मैच फिनिश नहीं करता है, तो जिस तरीके से आपने ग्रूम किया, तो क्या एडवाइस करते हैं ख्वाजा नाफे को? क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने कल मीडिया के सामने गुफ्तगू की, उन्होंने मुसलसल आपका नाम लिया, उन्होंने मेरे गलत शॉटों को दुरुस्त बताते वक्त भी लियाकत साहब जो है वो आगाह कर रहे होते हैं, वो गलत चीज़ों को हाईलाइट भी करते हैं, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, असल में ख्वाजा नाफे बिल्कुल बेसिक लेवल से मेरे पास है ना, बच्चा जो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, तो हमारी कंप्लीट मेहनत होती है। खुसूसन में थ्रो डाउन जो रोबो आर्म कहलाता है ना, तो उसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, क्वेटा ग्लेडिएटर के साथ भी होता हूँ 4 साल से जी। तो पेस के हवाले से तगड़ा प्रैक्टिस की हमने, स्पिन के हवाले से प्रैक्टिस की है, उसके माइंडसेट पे काम किया है। ख्वाजा नाफे को जो चीजें दरकार होती है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, अभी जूनियर क्रिकेट में, तो वो तमाम चीजें डिस्कस होती है उससे, और जो है ना पूरी प्रैक्टिस होती है, उसका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है ख्वाजा नाफे का। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे लूँगा लियाकत साहब, मैं जानता हूँ आप इस वक्त मसरूफ़ हैं और अपने नौजवानों के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक मैच भी आप लोगों का जारी है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल आपसे करूँगा, क्या पैगाम देना चाहेंगे ख्वाजा नाफे हो या फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो इंतज़ामिया है, उसे क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आप उनके साथ मुंसलिक भी रहे और काफ़ी
अच्छा आप लोगों का सफ़र जारी है। जी जी, तमाम टीम के लिए गुड लक और अल्लाह ताला कामयाबियां दे। पाकिस्तान के हक में जो भी अच्छा हो अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे और ख्वाजा नाफे को अल्लाह पाक सुपरस्टार बनाए। ये मेरी ख्वाहिश थी जो कि मैंने बचपन से उस पर एक मेहनत की है, तो अल्लाह ताला उसको उस मेहनत का सिला दे। बिल्कुल, आपकी मेहनत जो है वो रंग ला चुकी है, ये कहना था। लियाकत खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। शोएब हबीब साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस हवाले से बताइए क्या कहेंगे जिस तरह से कोच ख्वाजा नाफे गुफ्तगू कर रहे थे। देखें, मैं एक कोच की सबसे बड़ी खुशी का दिन ही वो होता है जब उसका शागिर्द परफॉर्म करे, तो लियाकत को बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, मैं एक चीज अपने मुतालिक कह दूं जी, मैं नो डाउट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जरूर था, मैं फर्स्ट क्लास में परफॉर्मिंग, लेकिन मैं इतना वो नहीं था। जितने भी पाकिस्तान खेले वो सारे मेरे से अच्छे थे, वो सारे मेरे से अच्छे थे। मेरा ये कहने का मतलब है सर, आपने 40 मैचेस खेले तब भी मौका नहीं मिला, उस वक्त बड़ा सख्त क्राइटेरिया था। अब क्या क्राइटेरिया इतना आसान हो गया? मौका इसलिए नहीं मिला कि वो, अच्छा दूसरी चीज ये मेरे मैच बहुत कम है। ये उस जमाने में मैं कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह भी नहीं है, ये तो मेरे मैच बहुत कम है अगर ये जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। चलें ये सब छोड़े, अब दूसरा सवाल करें क्या है। जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ये शोएब हबीब साहब करना चाह रहा था कि जिस अंदाज से अब हम देख रहे हैं सरफराज अहमद खान टीम के कप्तान नहीं हैं, अब्दुल रज़ाक साहब की जानिब से ही बयान सामने आया, वो कह रहे हैं फ़ायदा यकीनी तौर पर हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर्स को। उन्होंने जो तब्दीलियाँ की हैं, उन्होंने जो शफलिंग की है, उसका उन्हें बेहतर और मुस्बत नतीजे मिल रहे हैं। देखो यार, मैं ये फ्रेंचाइज क्रिकेटर, मैं इस मुतालिक इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं ये जरूर कहता हूँ कि अब कहा जाता था कि फॉर लाइफ ये हमारा कप्तान होगा। ये अगर ये हो सकता है अगर ये बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर सका तो आने वाला PSL में हम इसको मिस करें सरफराज को। अच्छा, बड़ा जो है इंकशाफ आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शोएब हबीब साहब इस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। उन्होंने कहा कि अगर सरफराज इस मरतबा बल्लेबाजी के हल्के में परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाए तो ये उनके लिए आखिरी PSL भी हो सकता है। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।